हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शादी क्लासेस। आज अब मैं आपको नवोदय क्लास 6 में प्रवेश के लिए प्रश्नावली 16 एक एक नियम पढ़ा रही हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम बिना किसी समय गवाए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ रहे हैं आगे। 3 दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपए है। 2 दर्जन संतरों का मूल्य 24 रुपए है। 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे का सम्मिलित मूल्य आपको बताना है। सबसे पहली बात देखो, दर्जन की बात की जाती है तो हम दर्जन से ही चीजें निकालेंगे। हमें दर्जन को पीस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना दिया हुआ है? केले मूल्य क्या दिया हुआ है? रुपए 30। तो 1 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा? 30 में भाग दे दो 3 का तो 1 दर्जन निकल के आ जाएगा। 3 का भाग 30 में दिया 10। 10 रुपए प्रति दर्जन केले का भाव हो गया। प्रति दर्जन कौन आया? केले। ठीक है। संतरे का भाव क्या है? 2 दर्जन। 2 दर्जन संतरों का मूल्य क्या दिया हुआ है हमको स्टूडेंट? 24 रुपए। तो 1 दर्जन संतरों का मूल्य 24 में भाग दे देंगे 2 का। कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितनी बार? 1 दुआ 2, 2 दुआ 4, 12 बार कट गया। तो 12 रुपए प्रति दर्जन। 10 पहले था, 12 अभी हो गया। हमसे ही तो कहा 1 दर्जन केले और 1 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? 10 और 12 कितने हो गए आपके? 22 रुपए। आपका उत्तर जहां भी आपका ऑप्शन है आप टिक कर लें। बिल्कुल आसानी से आपका सवाल आ गया। कुछ नहीं, आप ओरल भी कर सकते थे। 3 दर्जन 30 में 3 का भाग दिया 10 आ गए। 24 में 2 का भाग दिया दिया 12 आ गए। 12 और 10 कितने हो गए आपके? 22 रुपए। मतलब आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो आप ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? एक फौजी कैंप में 1000 सैनिकों के लिए 120 दिन की भोजन सामग्री है। सबसे पहली बात, सैनिक कितने हैं हमारे? 1000। भोजन सामग्री है हमारी 120 दिन के लिए। ठीक है। बराबर में मैंने कहा था ना, यहाँ पर यहाँ सैनिक है तो जो सैनिक आए हैं और जो भोजन हमारे दिन है इनको गुणा कर दो। इसी के बराबर में दूसरे दिन के कितने हैं? 200 सैनिक और आ गए, मतलब 200 तो ये प्लस 1000 पहले के, तो कितने हो गए? 1200 सैनिक हो गए। अब 1200 सैनिक हो गए तो दिन कम दिन खाना चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? तो 1200 गुणा एक्स, या तो आप एक्स मान ले, एक्स नहीं समझ में आए तो दिन। यही तो सिखा रखा है बेटा मैंने आपसे। तो आप क्या करोगे? जो ये भोजन सामग्री, जो ये आपकी आई ना, ही क्या, ये भोजन सामग्री है। तो 1000 गुणा 120 बटा में क्या कर दूं मैं? 1200। 1200 सैनिक कहाँ से है? 200 और आने के दिन तो हमें निकालने की। अब 200 आदमी और एक्स्ट्रा होने पे कितने दिन अब चलेगा खाना? तो कम दिन चलेगा। चलो करते हैं। 1 2, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 हम काट देते हैं और 12 से 12 काट दिया। बच्चे कितने हमारे? 100। तो ये 100 क्या है? दिन। अब हमारी भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 100 दिन चलेगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट की क्या कह रहे हैं? रुपए 120 की एक पुस्तक और 25 रुपए की एक कलम खरीदने के बाद मेरे पास 5 रुपए बचे। देखो, 120 रुपए की तो मैंने पुस्तक खरीद ली, ठीक है, और मैंने कलम यानी कि पेन खरीद लिया। कलम कितना रुपए का खरीदा मैंने? 25 रुपए का। इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे ढाई जमा है। फिर उसके बाद मेरे पास फिर भी 5 रुपए बच रहे हैं। ठीक है। कितने रुपए लेकर मैं बाजार गया या गई? तो मेरे पास कुल रुपए कितने होंगे? जोड़ो। जोड़ना होगा ना। 5 5 10 की जीरो हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 5 और 1, मतलब मैं 150 रुपए लेकर मैं बाजार गई। सिंपल सा था, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपली जोड़ करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक आदमी रुपए 12 प्रति किग्रा की दर से 25 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुल कितना धन खर्च किया? चावल का मूल्य कितना है? चावल का मूल्य प्रति किग्रा कैसे है? प्रति किग्रा मतलब 1 किलो चावल का भाव क्या है? 12 रुपए। चावल कितना खरीदा? 25 किग्रा। केजी लिख सकते हो तो 25 गुणा 12 कर दो ना। सिंपल। 12 का पारा 5 12 60 की जीरो हासिल लगा। 6 1 12 12 2 12 24 और 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 30। 300 रुपए लेकर आदमी बाजार गया, यानी कि उसने 300 रुपए खर्च किए। स्टूडेंट बहुत सीधा सा हिसाब है। चलो,
आपको ऐसे निशान में आया तो 25 को 10 बार अगर जोड़ते हो आप तो 250 तो ये हो गए, और 25 और 25 50 जोड़ोगे तब भी आपका कितना हो रहा है 300। स्टूडेंट देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पर 2.5 की ग्रा है, कितना है 2.5 की ग्रा, तो हम 2.5 की ग्रा से कर लेंगे, उससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। लो 2.5, फिर भी आंसर तो वही आएगा। 2.5 को 12 से गुना कर लेते, चलो करो। 12 पंजे 60 की, जीरो हासिल लगे, 6 1 12 12 2 12 24, कितने 24 6 कितने हो गए 30। एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है ना, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा तो रुपए तो 30 हुए, तो 30 रुपए आप। रुपए चिन्ह में प्रति दर्जन की दर से 30 कॉपियां का मूल्य क्या होगा। क्या कहा है समझ में नहीं आया। एक दर्जन, एक दर्जन में कितने पीस होते हैं 12 पीस। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि 12 कॉपियों का मूल्य आपको दिया हुआ है। 12 कॉपियों का मूल्य कितना है, चिन्ह में रुपए 96 रुपीज है, तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा, चिन्ह में मैं आप 12 का भाग दे दो, सीधी सी बात है। तो अगर 12 का पाड़ा बोलो तो 8 12 चिन्ह में क्या होता है, 8 12 चिन्ह में 8 बार गया, तो एक कॉपी का मूल्य मेरा कितना हो गया, एक कॉपी का मूल्य 8 रुपए है, तो 30 कॉपियों का मूल्य क्या होगा आप जानते हो, 30 गुणा 8, तो जीरो का जीरो लगा दो, 8 या 24, 240 रुपये आपका 30 कॉपियों का मूल्य होगा। जहां भी ऑप्शन है आप टिक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रिटिकल है, आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर आ सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। जिन्होंने प्रतिशत निकालना सीख रखा है, जिसने का मूल्य निकालना सीख रखा है, वो आसानी से करेंगे। प्रभात नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी जो है 12,000 रुपये प्रति माह है, एक महीने में उसे 12,000 रुपये मिलते हैं। वह अपने वेतन का 1/6 भाग मकान किराए पर, तो 1/6 भाग किसका, 1/6 मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कुल वेतन कितना है 12,000, तो 12,000 का 1/6 किस पर करा, मकान किराया, मकान किराए पर ले रखा है उसने, है ना। तो किराए तो क्या हो गया 1200, 12,000 गुणा 1/6, मतलब आपको 6 का भाग देना है 12,000 में, तो 6 का भाग 12 में तो दे सकते हो 2 बार, और 1 2 3 जीरो आप यहाँ लगा लो, ठीक है। तो मकान किराए में हमने कितने रुपए दिए हमारे प्रभात में, 2,000 रुपए, ठीक है। फिर से कहा 1/2 भाग भोजन वस्त्र आदि पर, 1/2 किसका है, वही 12,000 का, तो 12,000 का आधा तो आप कर सकते हो ना 6,000, तो आप इसको काटो, 12 को 2 से काटा 6 बार, कितनी बार 6 बार, और 3 जीरो आपने ऐसे लगा ली, तो 6,000 रुपये हमारे प्रभात में फिर से खर्च कर दिए भोजन और वस्त्र पर। तो आप देखो कितने रुपए आ रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, 2,000 रुपये प्रति माह बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है, तो फिर 2,000 रुपये उसने खर्च कर दिए किस पर, बच्चों की पढ़ाई पर। तो कुल खर्चा कितना हो गया, देखो खर्चा खर्चा जोड़ लो, तो 0 0 0 6 2 8 और 2 10, 10,000 रुपये हमारे प्रभात जितने खर्च कर दिए। कुल वेतन कितना था 12,000 रुपये, कुल वेतन था 12,000, जिसमें से उसने 10,000 खर्च कर दिए, तो घटा दो ना बेटा, तो बचत आ जाएगी। ये तो कहा ना कितना धन प्रति माह बचाता है, अब जो बचा फेंकेगा थोड़ी ना, अपनी जेब में तो रखेगा ना बेटा। तो देखो यहाँ पर 2 में 0 गए तो 2, और 1 में से गया क्रॉस, तो 2,000 रुपये प्रति माह प्रभात बचाता है। तो यहाँ तक के हमने सॉल्यूशन कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप रिवीजन करें। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच चुके हैं। क्या कहता है, एक नौकर प्रतिदिन 80 रुपए की मजदूरी पर रखा गया है, मतलब काम पे एक आदमी को 80 रुपए रोज के लिए रखा गया है, और एक सप्ताह पर उसे कितना धन मिलेगा, एक सप्ताह। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए एक सप्ताह में कितने दिन है, सप्ताह जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है 7 दिन, तो वो मजदूर कितने दिन काम करेगा, 7 दिन। एक दिन में उसे मजदूरी कितनी मिलेगी, एक दिन में मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मजदूरी मिलेगी, है ना, रुपए बराबर कितना 80 रुपए, तो 7 दिन में कितनी मजदूरी मिलेगी, 80 को 7 से गुणा कर दो, तो जीरो का जीरो, 8 सत्ते कितना होता है 56, 560 रुपए उसे एक सप्ताह की मजदूरी मिलेगी। जहां आपका ऑप्शन देखे आप टिक कर दें। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 29 क्या कहती है, राकेश एक काम को 4 दिन में और दिनेश उसी काम को 1/4
सॉरी 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस तरह के सवाल स्टूडेंट हमेशा सिर दर्द रहे हैं सभी के लिए, बट मैंने आपको कहा है कि इस तरह के जब भी सवाल आते हैं स्टूडेंट, तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि 4 दिन में राकेश काम कर रहा है। राकेश कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन में किसी काम को पूरा करता है, किसी काम को पूरा करता है, को पूरा करता है। तो एक दिन में राकेश उस काम का कितना भाग पूरा करेगा? कितना काम पूरा कर रहा है? एक दिन एक काम कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4 भाग वो काम का पूरा करेगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? दिनेश। दिनेश भी उसी काम को कर रहा है ना। दिनेश कितने दिन काम कर रहा है? 6 दिन, है ना। तो दिनेश 6 दिन में काम का भाग पूरा करता है, कितना? बराबर 1 काम पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप क्या करोगे? ये 1 ऊपर और 6 नीचे चले जाते हैं, 1/6। अब दोनों को मिलाना है एक दिन में कौन? राकेश व रमेश, दिनेश, है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे। दिनेश दोनों मिलकर काम का भाग पूरा करेंगे, है ना। काम का भाग पूरा, कितने काम का भाग पूरा करेंगे? तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो, 1/6 और 1/4। 1/4 प्लस 1/6, आपको एलसीएम लेना सिखाया था मैंने 4 और 6 का। तो आप चाहे तो पहाड़ ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो इसे मैं ऐसे ही कर लेते। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से दिया 1 बार और 3 में नहीं जाएगा, ऐसे उतारेंगे, फिर 3 का दिया, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एलसीएम हमारा कितना आ गया स्टूडेंट? 12। अब देखो जब इस तरह की संख्या है, तो अब आपको क्या करना है? 12 में 4 का भाग देना है। 12 में 4 का भाग दोगे तो 4 का पाड़ा बोलो, 1 चौक 4, 2 चौका 3 चौक 12, 3 बार भाग चला गया। फिर आप 12 में किसका भाग दोगे? 6 का। 6 का भाग दोगे तो कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है स्टूडेंट वो क्या होगा? यहाँ पर 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 6 12 5/12। तो स्टूडेंट देखिए, जो ये 5/12 हमारा आया, तो वो तो काम का भाग आया, हमें दिन करना है, काम का भाग आया है ना, काम आया ये। तो काम दिन बनाने के लिए हमने आपको क्या किया? जैसे आपने इस 4 को 1/4 उल्टा किया था, वैसे ही यहाँ आपको उल्टा करना है। आपको क्या करना है? 12/5। जब हम इस 12/5, है ना, 12 में भाग देंगे 5 का, तो 2। तो आप कैसे दोगे? 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 2 बार भाग जाएगा, बचेगा शेषफल। 2 जो ऊपर रखोगे, 5 नीचे, तो 2 से ही 2/5। नहीं समझ में आया था, यहाँ मैं भाग देती हूँ। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, बचा क्या आपका? 2 घटाने पर। तो 2 तो आपका 2 दिन तो पूरे, और 2 सही, 2 दिन पूरे और 2/5 भाग दिन का और आपका आएगा, तो 2 से 2/5 आपका उत्तर होगा स्टूडेंट। और इस तरह से सवाल भी हमने कर लिया। आगे का सवाल देखते हैं हम। चलिए, इस तरह के सवाल स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन सवालों की विशेष रूप से आप प्रैक्टिस करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इजी है। 3 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो स्टूडेंट, 3 आदमी हैं, आदमी कितने हैं? 3, और दिन कितने हैं? 5। तो काम कितना हुआ? 3 गुणा 5। फिर वही उसी काम को 2 आदमी करेंगे, कितने दिन में करेंगे? कैसे आपको सिखाया था? 3 आदमी, आदमी गुणा दिन एक तरफ लिख लें, बराबर आदमी गुणा दिन दूसरी तरफ आप लिख लें। क्योंकि जिन्होंने शुरू से वीडियो देखी उन्हें पता है कि कैसे करते हैं। तो 3 आदमी हैं, दिन कितने हैं? 5, बराबर आदमी कितने हैं? 2, दिन कितने होंगे? दिन नहीं दिए तो दिन को लिख लो। जब इस तरह का सवाल होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ भाग में 2 लिख लेते हैं। तो यही चीज देखो, अब कितना हो गया? 3 को 5 से गुणा किया, 15, 15/2। जब आप इसको भिन्न रूप में बदलेंगे, तो 2 तो आप यहाँ नीचे लिख लो, 2 का भाग दोगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 14, 15 में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। तो 7 से 1/2 दिन में, यानी कि साढ़े कितने? 7 दिन पूरे और आधा दिन दूसरा और लगेगा, 7.5 दिन में वो काम पूरा होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक फौजी छावनी में 1000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री है।
सैनिक अवकाश लेकर चले जाते हैं। शेष बचे हुए सैनिकों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन की है? हमारे पास देखो सैनिक जैसे आपने यहाँ जमाया था वैसे ही जमाओ। सैनिक कितने हैं आपके पास में और दिन कितने हैं? बात तो एक ही है। सैनिक हमारे पास में है 1000, दिन कितने हैं 90, तो भोजन सामग्री यही तो होगी ना स्टूडेंट। बराबर में क्या चले जाएंगे? सैनिक और दिन। क्या चलेंगे? सैनिक और दिन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 1000 सैनिक है और 90 दिन का खाना है, तो ये हमारी कुल भोजन सामग्री हो गई। वो समझो अब सैनिक 100 सैनिक चले गए तो 1000 में से आप 100 माइनस कर लेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 900 सैनिक। 900 सैनिक उसी खाने को कितने दिन तक खाएंगे? तो फिर से वही स्थिति होगी। आप जो 1000 गुणा 90 है उसको 900 से डिवाइड करा दो, तो आप इसका भाग दोगे तो क्या करोगे? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 से 9 काट दो, कितने दिन हो गया? 100 दिन। कितना हो गया? 100 दिन। वो खाना आपका कितने दिन चलेगा? 100 दिन चलेगा। तो इस तरह से सवाल भी आपने आसानी से कर लिया, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसान वे में आपने कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आगे। जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्यूब का मूल्य 36 रुपए है और एक बल्ब का मूल्य 8 रुपए 50 पैसे है। 3 ट्यूबलाइटें और 3 बल्ब खरीदने के लिए कितना धन होगा? कितना धन खर्च करना होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं। एक ट्यूबलाइट का मूल्य कितना है? 36 रुपए। तो 3 ट्यूबलाइट का 3 गुणा 36 कर लो। 6 तिया 18 के 8 हासिल लगाए, 3 तिया 9 और 1 10, 108 रुपए हो गया। एक बल्ब का मूल्य कितना है? एक बल्ब का मूल्य कितना है? 8 रुपए 50 पैसे, है ना? तो 3 बल्ब का मूल्य कितना होगा? इजी सा क्वेश्चन। 3 गुणा 8.50। ठीक है, चलो गुणा करो। 0 से गुणा किया 0, 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, 0.2 अंक छोड़कर है, आप भी यहाँ लगा लें। अब आपके पास कितने? 108 रुपए और 50 पैसे आपके ऑलरेडी पहले से हैं, यहाँ 0 0 लगा दो। ठीक है, ये रुपए और ये रुपए। आपसे ये तो पूछा कि कितना धन खर्च होगा, जोड़ लो। 0 5, 8 5 13 के 3 हासिल लगाए, 2 और 1 3 और 1 1। तो आपका उत्तर हुआ 133 रुपए 50 पैसे हमारे ट्यूबलाइट और बल्ब पर खर्च हुआ। आज अभी के लिए इतना ही, आगे और क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या कह रहे हैं? दीपक ने अपनी बर्थडे पार्टी यानी कि जन्मदिन पर की पार्टी पर कुछ मित्रों को आमंत्रित किया। रुपए 20 प्रति व्यक्ति की दर से कुल 500 रुपए खर्च हुए, तो उसने कितने मित्रों को बुलाया? तो 500 रुपए खर्च किए उसने, है ना? कुल खर्च कितने किए? कितने व्यक्तियों पे किए? 20 व्यक्तियों पर। 20 रुपए प्रति व्यक्ति। क्या है? 20 रुपए प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति पर खर्च 20 रुपए खर्च किए उसने एक व्यक्ति पर, है ना? तो हमारे पास कितने? 500 रुपए खर्च करेंगे कितने व्यक्तियों पर? तो 1/20 एक पर खर्च होगा, 1/20 और 500 पर खर्च होगा 1/20 गुणा 500, यानी कि 20 का भाग दे दे 500 में तो हमें इंसान निकल के आ जाएंगे। कितने कितने मित्रों को बुलाए? 1 0 से 1 0 और 50 का भाग, 50 में 2 का भाग दूंगी तो 25 बार जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो 25 मित्रों को बुलाया। कितने मित्रों को? 25 मित्रों को बुलाया। समझ में आ गया? आ गया होगा निश्चित रूप से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। रुपए 15 प्रति किग्रा की दर से 3 किग्रा चीनी और रुपए 18 प्रति किग्रा की दर से 5 किलो चावल खरीदा, तो कुल कितना धन खर्च हुआ? तो स्टूडेंट कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 kg चीनी का मूल्य कितना है? मूल्य 15 रुपए। तो 3 kg का मूल्य कितना होगा? 15 गुणा 3, 3 15 45 रुपए आपका उत्तर। फिर आपने कहा कि मैंने 1 किलो 1 किग्रा 1 किलोग्राम मैंने क्या खरीदा? चावल खरीदा। चावल खरीदा, कितना भाव क्या है उसका? 18 रुपए प्रति किग्रा, है ना? तो चावल 5 kg चावल का मूल्य क्या होगा? 18 गुणा 5,
5 18 90 रुपये, है ना। तो 45 और 90 को जोड़ दो, 5 9 और 4 13, 135 रुपये आपका कुल खर्च होगा। कितना खर्च होगा? 135 रुपये कुल खर्च होगा, 135 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कहता है कि राजेश नाम का कोई व्यक्ति है, गंगानगर से दिल्ली आने के लिए उसने 150 रुपये का टिकट खरीदा। दिल से हल्द्वानी तक का किराया 105 रुपये खर्च किया। राजेश ने गंगानगर से हल्द्वानी में कुल कितना पैसा खर्च किया? देखो, गंगानगर से चला, कहाँ से चला? गंगानगर से। गंगानगर से कहाँ तक गया? दिल्ली तक, है ना। और फिर दिल्ली से वो कहाँ तक गया? हल्द्वानी तक। कहाँ पर? हल्द्वानी तक गया। तो गंगानगर से दिल्ली तक का 150 रुपये टिकट, फिर यहाँ से उसने 105 रुपये, दिल्ली से हल्द्वानी के लिए 105 रुपये, तो कुल कितना खर्च किया? तो जोड़ लो ना, 150 में 105 जोड़ लो, जोड़ो, 5 5 2 255 रुपये। कुल किराया कितना हो गया? रुपये 255। जहाँ भी ऑप्शन है टिक करें। एक साड़ी का मूल्य 620 रुपये है, एक साड़ी का मूल्य बराबर 620 रुपये है, तो 4 साड़ियों का मूल्य होगा। आपको सिंपल हलवा क्वेश्चन है, 4 से गुणा कर दो, 0 4 दूनी 8 6 चौक 24, 2480 रुपये आपका आंसर होगा 4 साड़ियों का मूल्य। और इस तरह से स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने जो अध्याय 16 था एक एक नियम, उसका अध्याय 16 में हमने 16 उदाहरण किए और 36 क्वेश्चन प्रश्नावली 16 में एक एक नियम के हमने किए। इस तरह से कुल 52 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं। स्टूडेंट, आप अगर इन्हें पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, मैं गारंटेड आपको कहती हूँ कि आप सबके सही जवाब देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए नवोदय और क्लास 5 की मैथ्स, और हो सके तो आप इंग्लिश ग्रामर से भी हमसे जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इसके आगे जो चैप्टर हम लेंगे वो औसत का चैप्टर होगा। वहाँ पर भी हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उदाहरण करवाएंगे, साथ में प्रश्नावली के सवाल करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।